हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं हमारी हिंदी की वर्कशीट, जिसको हम हिंदी कार्यपत्रिका भी कहते हैं। और आज दिनांक है 5 नवंबर 2020 और क्रम संख्या 101 नंबर वर्कशीट कर रहे हैं हम। बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट जो है वो हमारी हिंदी की किताब रिमझिम के पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर से ली गई है। यह पाठ गांधी जी के बारे में है। मैंने इससे पहले की जो वीडियो बनाई है उसमें हमने स्वतंत्रता की ओर का जो पूरा पाठ है वो अच्छे से पढ़ा और समझा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह वीडियो देखिए, उसके बाद यह वीडियो देखकर आपको यह वर्कशीट करनी है, तभी आप इसको अच्छे से समझकर कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है, प्यारे बच्चों, आशा है कि आप कुशल होंगे, आप ठीक होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। यह महात्मा गांधी जी और धनी एक बालक से जुड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का एक रोचक किस्सा है। बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़िए और पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हमने तो पाठ पढ़ लिया है, तो हम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न क, बताइए पाठ में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। यहाँ वाक्य है, किसने कहा, किससे कहा। पहला वाक्य, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको याद होगा यह बात किसने कही थी। हाँ, बिल्कुल सही, धनी ने, ध न ई, धनी ने। किससे कही, माँ से। उसने यह बात माँ से पूछी। तुम्हारा क्या नाम है बेटा, बताओ। यह बात किसने कही थी, महात्मा गांधी जी ने, है ना। तो बच्चों, यहाँ पर आप लिख दोगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, लिखा। यह बात किसने कही थी, महात्मा गांधी ने। किससे कही थी, अब यह बताइए आप। बहुत आसान है, ये तो आप अंदाज़ा लगाकर भी बता सकते हैं कि यह बात किससे कही होगी, धनी से। बिल्कुल, यहाँ पर लिख देंगे हम धनी, ध न ई, धनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना, यह बात किसने कही। बहुत अच्छा, धनी ने। किसने कही, धनी ने। किससे कही थी यह बात, बताओ। यह बात धनी ने किससे कही थी, यह बात धनी ने बिंदा से कही। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बिंदा, बी न दा, बिंदा। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न ख, नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। रंग भरना है। अगर आपके पास रंग नहीं है तो फिर बच्चों कोई भी ऐसा कर सकते हो, शब्द लिख दो, सिर्फ उसका जो सही शब्द है वो आप उसके आगे लिख देंगे। तो बताओ स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या होगा। स्वतंत्रता का सही अर्थ होगा आज़ादी। क्या होगा, आज़ादी। उसके बाद अगला शब्द है निश्चय। निश्चय का सही अर्थ क्या होगा, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज तो यह पाठ मैं पूरा पढ़ के रहूँगा। तो निश्चय का मतलब फैसला। निश्चय का अर्थ फैसला। चलो आगे देखते। समुद्र, बहुत विशाल समुद्र था, बहुत बड़ा समुद्र था, तो समुद्र का अर्थ क्या होगा, सागर। समुद्र का अर्थ क्या होगा, सागर। अगला है विरोध। विरोध किया यानी कि उसके खिलाफ गए, तो बच्चों विरोध का अर्थ होगा खिलाफ। ठीक है,
तो ये जो शब्द हैं हमारे, उनके आगे आप इनके ये जो अर्थ हैं ये लिखते जाएंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग, इसमें देखो गांधी जी के बारे में कुछ लिखा है। प्रश्न ग में कहा है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अनुच्छेद को पूरा कीजिए। देखिए, इससे हमें गांधी जी के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका उपयोग करके ही हमें इस अनुच्छेद को पूरा करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म डैश को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। बताओ गांधी जी का जन्म कब हुआ? मेरे ख्याल से ये बात सभी को पता होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक कंपटीशन भी किया था ना, जिसमें हमने गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज़ की थी। तो बताओ गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बहुत खूब, 2 अक्टूबर को। तो ये हमारा नंबर 1 में आ जाएगा, ठीक है, 2 अक्टूबर। उसके बाद उनका पूरा नाम डैश था। उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो बच्चों ये हमारे दूसरे ब्लैंक का आंसर है, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को सभी लोग प्यार से डैश बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सॉरी, क्या बुलाते हैं? बापू। आगे देखो, इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को डैश और डैश के मार्ग पर चलकर क्या दिलाई? उन्होंने भारत को अहिंसा, यानी कि नंबर 4 पे आ जाएगा अहिंसा और सत्य, सत्य के मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? राजघाट पर। कहाँ पर? राजघाट पर। तो ये नंबर 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उनका सॉल्यूशन, उनका आंसर ज़रूर बताऊंगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।